10 दिन के अंदर कैसे आप कनाडा का विजिट वीजा ग्रांट करवा सकते हैं अपने लिए। और अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो विजिट माइंडसेट आपका होना चाहिए। पहली बात ये क्लियर करें, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आप यूएई के अंदर बैठे हुए हैं और यहां पे जॉब कर रहे हैं और यहां पे रेजिडेंट्स हैं, तो आपके लिए जाना इंतहाई इजी है। लेकिन कुछ बातें बिल्कुल माइंडसेट आपका मैंने क्लियर करना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन इन डिटेल में समझ जाइएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वेल एंड गुड, अप्लाई कीजिए। कहां से अप्लाई करना है, कितनी फीस लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा बताने लगा हूं। प्लीज केयरफुली इस वीडियो को देख लें, ताकि जो एजेंट बीच में जंप करते हैं ना कि हम करवा के देते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। आप खुद 10 दिन के अंदर, 10 दिन, ठीक है, मिनिमम आप ले लें, 10 दिन के अंदर आपको बायोमेट्रिक के साथ वीजा ग्रांट होकर आ जाएगा। फिर आपने जब ट्रैवल करना है आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात आपने समझनी है कि कनाडा ही क्यों, अभी क्यों, क्योंकि 2024 के अंदर कनाडा की इमिग्रेशन की वो माइग्रेट के हिसाब से भी इन्होंने कुछ इतनी ज्यादा ओपनिंग की है कि बहुत से लोग कनाडा जा रहे हैं। और बहुत से व्हाइट कॉलर के साथ साथ ब्लू कॉलर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट होती हैं। तो वो लोग पूरी दुनिया से हायरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। कुछ लोग जब वहां पे चले जाते हैं थोड़ा सा रह के, शायद फिर वो वापस आ ही जाते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वो कहते हैं ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप यूएई में मौजूद हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, कीप इन माइंड मैं जो चीजें बता रहा हूं आप अपने आप को इससे कंसिडर कर लें। कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेन नंबर 1, आप जिस अकाउंट में अपनी डब्ल्यूपीएस सैलरी ट्रांसफर ले रहे हैं, जो आपका बैंक अकाउंट है, जो कंपनी के साथ लिंक है, सैलरी आ रही है, उधर से ट्रांजेक्शन करें। और अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को एटलीस्ट मिनिमम जो है ना 6 मंथ के लिए जरा हेल्दी स्टेटमेंट रखें। अब आप पूछेंगे भाई कितना बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। आपको बेहतर पता है भाई, मेरे कम से कम जो है ना ये $5,000 से जो है ना ऊपर रखना है एज अ विजिटर अगर जा रहे हैं, उससे ज्यादा ही रखना है। नंबर 3, देखें, जब भी आप अप्लाई करने लगे, कहां करना है वो बाद में बताता हूं, पहले ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन सुने। एनओसी आपके पास होना चाहिए कंपनी से कि भाई आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, एज अ विजिटर जा रहे हैं और आप वापस आ रहे हैं। एनओसी होना चाहिए। एनओसी के साथ एक कवर लेटर भी रख लीजिए, ठीक है। ये जिस तरह आप बनाएंगे कवर लेटर क्या होता है, पूरा प्लान होता है, पूरा ट्रैवल ट्रिप होता है, ये उसके साथ आपने अटैच करना है ताकि एम्बेसी वालों को पता लगे कि भाई रियल टाइम कोई टूरिस्ट वहां पे जाना चाह रहा है। इसके बाद होता है, देखें, 2 चीजें यहां पे एक और आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वहां पे जान पहचान वाला है, कोई रिश्तेदार है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आप इनविटेशन हमें भेज दें, इनविटेशन लेटर आ जाए। अगर इनविटेशन लेटर आ जाता है ना, तो फिर आपका जो होटल बुकिंग और ये आपकी फ्लाइट डिटेल सारी चीजें लगानी होती हैं, ये आपको उस तरह जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप एक इंडिविजुअल हो जाते हैं देन यू हैव टू प्रूव दैट आपने कहां पे जाके रुकना है। तो अगर इनविटेशन लेटर अरेंज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, थोड़ा सा ज्यादा और प्लस पॉइंट आ जाता है। नहीं तो नो प्रॉब्लम, अगर आपके पीछे वाले डॉक्यूमेंट क्लियर है ना, तो आपको वीजा फिर भी ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं इनविटेशन तो गो अहेड विद द बुकिंग, रिजर्वेशन, टिकट की डिटेल्स और आपका सारा, इसके साथ जो मेन चीज आपने अटैच करनी है, इंश्योरेंस, ठीक है। 100 dirham की आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। प्रॉपर इंश्योरेंस बना के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जो है ना आप लोग अप्लाई करें। अब क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा भाई अप्लाई कैसे करना है और कहां करना है, ये सबसे माइंड में क्लैरिटी करनी है। सबसे पहले एजेंट क्यों नहीं और आप क्यों, पहले तो ये क्लियर करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। देखें, एजेंट जो होते हैं ना उनके पास दिन का बेताशा काम आया होता है। उनको एक कॉपी पेस्ट के हिसाब से चल रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और आप भी एक कॉपी और पेस्ट के अंदर आ जाते हैं। उनको नहीं पता भाई मेरे आपने पूरी जिंदगी में क्या कमाया, क्या किया, कैसे जिंदगी चला रहे हैं। उन्होंने एक कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन डाल देनी है, गुड लक, हुई लक भी जाएगा, और गुड लक नहीं हुई तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपके सामने एक पेपर दे देंगे, भाई रिजेक्ट हो गया, अपनी फीस को निकाल लेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता आप जाए ना जाए, बाहर में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन्होंने फीस थी, उन्होंने उठा ली, उन्होंने कर दिया। लेकिन वो जल्दबाजी में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो आपको भी नहीं पता होता। जब आप बाद में सियाने होते हैं तब देखते हो यार ये तो इसने गलत किया था। ऐसे ही बहुत से लोग मेरे पास आए हैं। अब जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, एजेंट के पास ना जाए यार, मैं यहाँ पे एजेंट बाजी खत्म करने आया हूं। अब सिर्फ बाजी आप ही की होगी, अकेले इंडिविजुअली आप करेंगे। अब आपने आईआरसीसी, ये कनाडा की मेन वेबसाइट बता रहा हूं, आईआरसीसी पोर्टल्स के ऊपर जाके, ठीक है, आपने अपनी अपॉइंटमेंट्स और अपने बायोमेट्रिक्स बुक करना है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपने जो भी पूरे फॉर्म फिलिंग सब कुछ करनी है। अब कहेंगे भाई हमें तो आता ही नहीं, हम तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। एक दफा ट्राई करें ना, आगे सबमिट करें, दोबारा ट्राई करें, तीसरी दफा ट्राई करें, यूट्यूब से हेल्प ले लें। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस बनाई हुई है जिसमें एक एक स्टेप के थ्रू फॉर्म कैसे फिलिंग करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी हुई है। व्हाई नॉट, वहां से उठाएं इंफॉर्मेशन को,
जब आपको श्योर हो जाए आप डालें। क्यों, वाई यू, के एजेंट ना करे और आप क्यों करें? क्योंकि आप उस पर जो इंफॉर्मेशन देंगे ना वो रियल टाइम होती है और सच का कोई मोल नहीं होता। जब सच वाली इंफॉर्मेशन डलती है ना तो आपको यूएसए के साथ कनाडा का वीजा और ये सारे वीजे ग्रांट कर दिए जाते हैं जब फैक्ट सच्चाई पे बेस करते हैं। तो आप जो वहां पे लिखेंगे ना वो आपको पता होगा कि आप क्या लिख रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये आईआरसीसी पोर्टल पे जाके आपने बुकिंग कर, ठीक है, अपना बायोमेट्रिक देना है। बायोमेट्रिक की डेट आती है, आपने देके अपना जमा करा देना है। अब इट्स अप टू देम, अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, आपको वीजा इमीडिएटली विद इन अ 2 वीक्स कर ले, लेकिन मिनिमम 10 डेज के अंदर जो है ना आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, भाई हाँ जी वीजा लग गया। अब यहां पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे कि भाई ये 2024 के अंदर ही क्यों, मतलब बहुत से लोग इधर जाना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कंप्लीट करूं, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि फीस कितनी लगती है कुल मिला के। अब देखिए एजेंट आपको डालेगा, कहेगा 1000 रुपया मैं अपनी प्रोसेसिंग की लूंगा, ये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, ये हमारी फलाना फीस है, कुल मिला के 2000, 2500, 3000, 4000 जहां तक टांका लगता है वो तोड़ देगा। 520 अप्रोक्सीमेट 520 दरम के अराउंड जाके आपका ये खर्चा होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इंश्योरेंस वगैरह आप बना के सब कुछ सबमिट करेंगे तो आपको इजीली ये प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये कितना हो गया 510 20, ये एक्चुअली इतना ही है। अगर आप टेंजन साइड पे भी जाते हैं ना ये 500 600 के अंदर भी सारा काम हो जाता है, लेकिन आप खुद करने वाले बने। क्यों आपकी ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन रेट आ रहे होते हैं? क्योंकि आप लोगों की हेल्प लेते हैं और लोग उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं जो उनको खुद भी नहीं पता होता, और जब आप आगे सामने जाते हैं तो आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें कि भाई आपने एजेंट बाजी से बाहर आना है और खुद करने के ऊपर जाएं। अब देखें एक और चीज है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चले जाते हैं कनाडा, अब आपका नियत तो वही होगी कि भाई वहां पे जाके रह लें, एज ए टूरिस्ट जाएं। अब बहुत से लोगों के माइंड में होगा भाई अगर हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री है तभी हम अप्लाई करें, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है वो आपकी कंफर्मेशन दे देती है एक एम्बेसी को कि भाई ये रियल टाइम ट्रैवलर है, ही कैन ट्रैवल और कम बैक टू हिज ओन कंट्री। क्योंकि आपके पास अच्छी डेजिग्नेशन है, जॉब है, तो उनको टेंशन नहीं होती, आपको वीजा दे देते हैं। बट यस वहां पे जाने के बाद आपको कोई हालात मिलते हैं, कुछ समझ आती है, कोई कंपनी आपको हायर करती है, वो आपको अपॉइंट करती है, तो देन गो अहेड, मूव करें, मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात आपको लाजमी कहूंगा, अगर आप कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं ना, बहुत अरसा यहाँ पे गुजार लिया है ना, एक दफा वहां पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी है, बुरी है, गलत है, आप वहां रह सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे, एक दफा विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद जाके आप वहां के हालात भी देख लें, चीजें भी देख लें, समझ आती है कि आप उन एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, अपनी लाइफ को वहां पे सेटल कर सकते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड, तो भाई व्हाई नॉट, आप जाइए। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है खुद अप्लाई कीजिए, खुद अप्लाई कीजिए, खुद अप्लाई कीजिए अगेन एंड अगेन। मुझे पता है मेरी ये वीडियो बहुत से एजेंट्स लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनका धंधा चले, उनको बीच में डाला जाए और वही कॉपी पेस्ट करके आपको निशाने इबरत बना के एक और सर्टिफिकेट वहां पे लगा दे कि भाई इस बंदे का भी हमने रिजेक्ट करवाया था। शायद की बातें समझा सकूं, शायद कि आप लोग मेरी बात समझ सकें। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ करने वाले बने। यूएई वो जगह है जहां पे आके अभी बैठे हुए ना, यहां से आपके लिए पूरी दुनिया के डोर्स ओपन होते हैं। अवेल करें अपॉर्चुनिटीज को, रियल टाइम ट्रैवलर बने, जाके चीजों को देखें। हाँ अगर आपको समझ आ जाती है गो अहेड एंड शिफ्ट हियर। वेलकम टू कनाडा, कनाडा जाइए, 2024 आपका वेट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो वहां पर जाके है चीजों को देखिए, डेफिनेटली इट वर्क फॉर यू। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए, सब्सक्राइब किएगा यार मत जाइएगा, फॉलो कर लीजिए, इससे आगे और भी कुछ कंट्रीज के डिटेल वीडियोस आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज।